नमस्ते। डायबिटीज़ यानी शुगर ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारी बॉडी की ब्लड शुगर को प्रोसेस करने की एबिलिटी को ख़त्म कर देती है। आयुर्वेद में डायबिटीज़ को मधुमेह कहा जाता है, जहाँ पे मधु का मतलब होता है स्वीट और मेह का मतलब होता है यूरिन। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारे ब्लड शुगर यानी हमारे ब्लड में पाए जाने वाले ग्लूकोज को प्रोसेस करने की क्षमता हमारी बॉडी में कम हो जाती है। ये बेसिकली हमारे शरीर में कफ दोष के इम्बैलेंस की वजह से होता है। जब हमारे शरीर में कफ दोष का इम्बैलेंस होता है तो सबसे पहले हमारी जठर अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर कम हो जाती है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन हो जाता है और इसी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अगर हम WHO की रिसर्च की बात करें तो इंडिया में आज के टाइम में 18 साल से ऊपर लगभग 77 मिलियन पीपल टाइप 2 डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। यही नहीं, अगर इसी सेम रिसर्च की हम बात करें तो इंडिया में ये डेटा 2045 तक 124 मिलियन तक पहुंच सकता है। डायबिटीज़ होने की वजह से हमारी बॉडी में और भी कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होने का रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि ब्लाइंडनेस, लोअर लिम्ब एम्पुटेशन, किडनी फेलियर, यहाँ तक कि हार्ट प्रॉब्लम्स भी। और इसीलिए एक डायबिटिक पेशेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखें और उसे ना बढ़ने दें। हमारे ब्लड स्ट्रीम में शुगर हमारे खाने के रूप में एंटर करता है, इसीलिए हमारी डाइट पर ध्यान देना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आयुर्वेदा में ऐसे कुछ सुपर फूड्स के बारे में बात की गई है जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम रखने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे उन्हीं सुपर फूड्स के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट फूड इज़ बिटर गोर्ड। बिटर गोर्ड यानी करेला। इसमें चैरिटीन नाम का कंपाउंड पाया जाता है जो कि हमारी बॉडी में ब्लड शुगर के लेवल को कम रखने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा करेले में विटामिन ए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो कि हमारे बॉडी सेल्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें पॉलीपेप्टाइड पी भी होता है जो कि हमारे गट में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम करता है, जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। इसके साथ ही साथ इसमें एक तरह का प्रोटीन लेक्टिन भी पाया जाता है, वो भी ब्लड शुगर लेवल को कम करने में हेल्पफुल होता है। करेले को खून साफ करने के लिए भी बहुत इफेक्टिव माना जाता है, तो इस सुपर फूड को अपनी डाइट में इंक्लूड करने के लिए आप इसे जूस की फॉर्म में या पाउडर की फॉर्म में डेली सुबह कंज्यूम कर सकते हैं। आज का दूसरा सुपर फूड है आंवला। ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए आंवला एक जानी मानी आयुर्वेदिक हर्ब है, क्योंकि इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करते हैं। आंवला डाइटरी फाइबर्स का एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है, ब्लड शुगर के लेवल को रेगुलेट करता है और वेट मैनेजमेंट में भी हेल्पफुल होता है। वेट मैनेजमेंट भी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आंवला में लिपिड लोवरिंग इफ़ेक्ट्स भी पाए जाते हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट्स में लिपिड के लेवल को कम करके लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करते हैं। अब डायबिटिक पेशेंट्स में लिपिड प्रोफाइल मेंटेन करना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स वैसे भी कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होने के ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। कुछ स्टडीज़ में तो ऐसा भी पाया गया है कि आंवला में हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट होता है जो कि बॉडी में इंसुलिन के सेक्रेशन को और उसकी सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होता है। अब आंवला को खाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप चाहें तो इसका जूस बना करके पी सकते हैं या फिर आप इसे अपने सैलेड में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सुपर फूड है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों ही कम पाए जाते हैं और इसीलिए ये हमारी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं। इसके साथ ही साथ इनमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में फाइबर्स भी पाए जाते हैं। इसीलिए एक डायबिटिक पेशेंट को पालक और मेथी को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। इसके साथ ही स्पेशली ड्रमस्टिक लीव्स। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्रमस्टिक्स में एस्कॉर्बिक एसिड होता है जो कि हमारी बॉडी में इंसुलिन के सेक्रेशन को इम्प्रूव करता है और ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। ग्रीन वेजिटेबल्स ओवरकुक्ड होने से अपने प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स खो देता है, इसलिए कोशिश करें या तो आप इसे वेजिटेबल जूस की फॉर्म में कंज्यूम करें या फिर बॉईल करके इसका सैलेड बना लें। अगला सुपर फूड है जामुन। जामुन में बहुत सारे एक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं जैसे कि एंथोसाइनिन, टैनिन और इलेजिक एसिड। ये बेसिकली इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करते हैं, सेल्स में ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाते हैं और इंटेस्टाइन में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन होने को प्रिवेंट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट हो जाता है। इसके अलावा जामुन में
जेम्बुलिन नाम का एक कंपोनेंट भी होता है जो कि बॉडी में पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है इंसुलिन को रिलीज करने के लिए। अब जामुन को आप रॉ तो खा ही सकते हैं, पर आप इसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं या फिर इसके सीड्स का पाउडर बनाकर भी कंज्यूम कर सकते हैं। अगला सुपर फूड है गार्लिक। गार्लिक में सल्फर कंपाउंड्स पाए जाते हैं जैसे कि एलिसिन। अब एलिसिन बेसिकली हमारी बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को नेचुरली कम करता है। इसके साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करने में हेल्पफुल है। गार्लिक को कंज्यूम करने के लिए आप इसे अपने खाने में डालकर खा सकते हैं या फिर अपने सैलेड में भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा रोज सुबह गार्लिक, काला नमक और नींबू मिक्स करके गर्म पानी पीना भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो चलिए बात करते हैं अगले सुपर फूड के बारे में जो है सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस और लेमन्स, इनमें फ्लेविनॉइड्स और बायो एक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कम करने में बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा ये बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और साथ ही इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करता है। सिट्रस फ्रूट्स में हाइड्रेटिंग और वेट मैनेजमेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। अब ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए हाइड्रेटेड रहना और वेट को मैनेज करना दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सिट्रस फ्रूट्स को कंज्यूम करने का बेस्ट टाइम होता है ब्रेकफास्ट। तो कोशिश करें या तो आप इसे अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करें या फिर कम से कम डेली एक फ्रूट ज़रूर खाएं। इसके अलावा कुछ ऐसी हर्ब्स भी हैं जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प कर सकती हैं, जैसे कि त्रिफला जो कि 3 हर्ब्स आमलकी, विभीतकी और हरीतकी से बना होता है। अब आमलकी में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, इसीलिए ये बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। विभीतकी एक बिटर हर्ब है जो कि पैनक्रियाज से इंसुलिन को रिलीज कराने में हेल्पफुल होती है और हरीतकी ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। त्रिफला की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करती हैं और वहीं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। त्रिफला को आप टैबलेट की फॉर्म में या फिर पाउडर की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और हर्ब है तुलसी। तुलसी भी त्रिफला के ही जैसे इंसुलिन सेक्रेशन को इंक्रीज करता है और बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करता है और इसीलिए वो भी ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्पफुल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुलसी में ग्लाइसेमिक इफेक्ट होता है जो कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कम करके ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करता है और ये पोस्टप्रेंडियल यानी कि आफ्टर मील शुगर स्पाइक को भी रिड्यूस करता है। तुलसी में भी लिपिड लोवरिंग इफेक्ट्स पाए जाते हैं जो कि हेल्दी लिपिड्स को मेंटेन करते हैं। अगर आप डायबिटीज़ से रिलेटेड और कोई भी जानकारी या फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप मुझे या हमारे एक्सपर्ट आयुर्वेदा डॉक्टर्स की टीम को कंसल्ट कर सकते हैं बाय विजिटिंग www.purelyyours.com or through the contact details shared in the description box. Thank you for being here with us today and we hope these Ayurvedic methods help you out in best possible way.